हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी पर। आज यह नंबर सिस्टम का वीडियो 2 है। इससे पहले हम वीडियो 1 देख चुके हैं, जिसमें मैंने वास्तविक संख्याओं को देखा था। जिसमें वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा था, फिर पूर्ण संख्याओं को पढ़ा था, उसके बाद पूर्णांक संख्याओं को पढ़ा था, फिर सम संख्याओं को पढ़ा था, विषम संख्याओं को पढ़ा था और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को पढ़ा था। इसी के आगे अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या होती हैं? देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर या गुणनखंड हों, ना 2 से कम और ना 2 से ज़्यादा, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 7, तो 7 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 और एक खुद 7 स्वयं। तो ये आपकी अभाज्य संख्या होगी, केवल 2 फैक्टर हैं। इसी प्रकार ले लीजिए 13, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 13। जैसे आगे ले लीजिए 12, तो 12 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। अब इसमें 12 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे, इसलिए 12 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे भाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है। तो कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो आपकी 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होगी। और यदि पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी? 11। इसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी? वो 97 होगी। और यदि ये पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी है? वो 101 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की। सबसे बड़ी, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपकी होगी 199। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। अब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यानी कितनी अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए, देखो 1 से 10 तक कितनी संख्या होंगी? जैसे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4 होंगी। कौन कौन सी? देखो 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। कितनी होगी? 4 संख्या होंगी। इसी प्रकार 11 से 20 तक कितनी संख्या होंगी अभाज्य? होगी 4 होंगी। कितनी? 11, 13, 17 और 19। कितनी होगी? 4। इसी प्रकार 21 से 30 तक कितनी संख्या होंगी अभाज्य संख्याएं? 21 से 30 तक 2 होंगी। कौन कौन सी? एक 23 होगी और एक 29 होगी। कितनी होगी? 2। इसी प्रकार 31 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 31, 40 तक 2 होंगी। कौन कौन सी? 31 और एक 37। कितनी होंगी? 2। इसी प्रकार 41 से 50 तक कितनी संख्या होंगी? 41 से 50 तक आपकी कितनी संख्या होंगी? 41 से 50 तक आपकी होंगी 3 संख्याएं। कौन कौन सी? स्वयं 41 होगी और 43 होगी और 47 होगी। कितनी संख्या होंगी? 3 संख्या हुई। 3 संख्या होगी। इसी प्रकार 51 से 60 तक कितनी संख्या होंगी? वो आपकी 2 संख्या होगी। 153 होगी, एक 57 होगी। कितनी होंगी? 2। इसी प्रकार 60 से 70 के बीच कितनी संख्या होंगी? 60 से 70 के बीच आपकी 61 से 70 के बीच आपकी संख्या होंगी 2। खुद एक 61 होगी और 67 होगी। कितनी होगी? 2। आपकी 71 से 80 के बीच कितनी संख्या होगी? 71 से 80 के बीच आपकी 3 संख्या होंगी। कौन कौन सी? एक 71, 73 और 79। कितनी होंगी? 3। फिर 81 से 90 के बीच में कितनी संख्या होगी? 81 से 90 के बीच में कितनी संख्या होगी? तो वो आपकी होंगी 2 संख्या होंगी। एक 83, एक 89। कितनी होंगी? 2। और 91 से 100 के बीच कितनी संख्या होंगी? तो वो आपकी 1 होगी। कौन सी होगी? 97।
होगी 97 होगी। तो ये आपकी 1 से 100 तक हैं। अब इनको याद करने के लिए एक एक फार्मूला क्या, उसको कुछ मोबाइल नंबर से मानो उनको। कौन सा है वो ये है 442 232 232 1। ये आपका मोबाइल नंबर से है जिसको आप याद कर लें तो 1 से 100 तक संख्याएं आपको अभाज्य संख्याएं याद हो जाएंगी। जैसे पूछ लिया है 1 से 10 तक कितनी, तो 4। 11 से 20 तक कितनी संख्या अभाज्य संख्याएं, तो 4। और 21 से 30 के बीच कितनी संख्याएं, तो 2। फिर 31 से 40 के बीच कितनी संख्याएं, 2। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं इससे। अब चलिए आगे नंबर देखते हैं कौन सी। आगे नंबर आता है भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उनको कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे 4 6 8 10 12 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जैसे 4 देखिए, 4 आपकी भाज्य संख्या कैसे है। देखिए 4 के गुणनखंड कितने होंगे, एक तो 1 होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। तो ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार से 12 देखिए, इसके गुणनखंड कितने होंगे, एक तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। तो ये भी आपकी भाज्य संख्या होगी। एक नोट याद रखिए, एक नोट याद रखिए, एक ऐसी मात्र संख्या है जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, जो ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं। अब इसी के आगे देखते हैं, इसी के आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इसी के आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर केवल एक हो तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या इनको सहअभाज्य संख्याओं को ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो तो आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, मतलब को प्राइम नंबर। तो देखिए को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप जैसे जैसे 6 और 11, 6 और
11। 6 और 11 देखिए, इसमें 6 के गुणनखंड कितने होंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 11 के कितने होंगे? 11 का 1 होगा और 11 होगा। तो देखो, सहअभाज्य संख्याएं की डेफिनेशन क्या है? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर केवल एक हो, उन्हीं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, इनमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो 6 और 11 ये एक दूसरे क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, दूसरा। जैसे 12 और 18, 12 और 8, सॉरी, 12 और 8। तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे और 12 होंगे। 8 के कितने होंगे? 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, स्वयं 8 होगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कई सारे कॉमन आ रहे हैं। एक भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन इसमें भी आ रहा है 12 में, 8 में भी आ रहा है। देखो, 4 12 में भी कॉमन आ रहा है और 4 8 में भी कॉमन आ रहा है। तो 12 और 8 ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो कौन कौन सी सहअभाज्य संख्याएं होंगी वो देखते हैं। जैसे 6 11, 5 3, 15 17, 16 3 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब देखिए, इसी के आगे देखते हैं हम दशमलव। दशमलव नंबर ये क्या होते हैं? दशमलव नंबर। तो देखिए, दशमलव नंबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? देखिए, शांत दशमलव वो होता है जिसको किसी संख्या में पॉइंट लगाने के बाद किसी संख्या में भाग देने पर शेष 0 आता है। शेष क्या बचता है? 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे 1/2 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा? यानी कि 0.5, यानी कि इसके आगे अब कोई अंक नहीं आएगा। जैसे आप लीजिए 1/8, तो एक पॉइंट के निश्चित बाद वह अंक आना बंद हो जाते हैं। तो पॉइंट भाग देंगे 1.25 आएगा, यानी कि ये अंक के बाद यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि शेषफल 0 हो जाता है। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है अशांत अशांत दशमलव, ये क्या होते हैं? यानी कि शेषफल, इसमें शेष कुछ ना कुछ बचे, यानी शेष जो होता है इसमें कुछ ना कुछ शेष बचे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 10 में 3 का भाग दीजिए तो कितना आएगा? 3.333। जैसे आप 20 में 6 का भाग दीजिए तो कितना आएगा? 3.333। तो ये आपकी रिपीटर हो रहा है, यानी कि वही अंक बार बार आ रहा है। ठीक है। और आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं, इन्हें बस समझ लीजिए। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, सॉरी दिख नहीं रहा है। दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। नॉन नेगेटिव टर्मिनेटिंग। तो देखिए रिपीटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 1/3 का मैंने भाग दिया तो कितना आया 0.333, यानी बार बार रिपीटेड हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, यानी कि ये आपके रिपीटेशन नहीं होते हैं, जैसे 3.34216 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब सोई ना है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।